हालत होती है, उस दिल पे खुदा की रहमत हो। जिस दिल की हालत होती है, एक बार गुनाह हो जाता, 100 बार नदामत होती है। इन उलमा-ए-इज़ाम के जाने के बाद हज़रत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन बरकी कासमी के जाने के बाद, मौलाना अकरम साहब के जाने के बाद, मौलाना सुफियान साहब के बयान खत्म होने के बाद मेरा किसी वाला अफसोस करा दे, काश मैं भी हज़रत मुफ्ती साहब का बयान सुन लेता, मेरे जिंदगी में तब्दीली आ जाती। काश के मैं भी मेहमान मुअज़्ज़म का बयान सुन लेता और अपनी जिंदगी को संवार लेता। काश इस मजलिस में वो पूरे पहले पहुंचकर उलमा-ए-इज़ाम की दुआ में शरीक हो जाता। एक को कम करो, साउंड बढ़ाओ। हाँ, एक को कम करो, साउंड बढ़ाओ। मेरे भाइयों, जलसे खत्म होने के बाद आप सब सोच करना कोई फायदा नहीं होगा। एक इंसान जिंदगी गुजारना है, जिंदगी गुजार के कब्र पे चला गया, कब्र में जाकर अफसोस कर रहा है, काश मैं भी नमाज पढ़ लिया होता, काश मैं भी रोजे रख लिया होता, काश मैं भी सजदा खैरात कर लिया होता। लेकिन कब्र में जाकर, हश्र में जाकर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। जिसको अमल करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, वक्त पर आकर अल्लाह को राज़ी कर लेता, काम बन जाता। इसी दुनिया में रहकर नमाज वक्त पर पढ़कर अल्लाह को राज़ी करके जाता, काम बनता। इसी दुनिया में रहकर रोजे कर अल्लाह को राज़ी करता, काम बनता। कब्र में जाकर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। मैं डेरा से वालों से कहता हूँ, अजीम अजीम उलमा-ए-इज़ाम तशरीफ लाए, अच्छी अच्छी बयान सुनाने वाले आए, शुअरा-ए-इज़ाम तशरीफ लाए, लेकिन आप घर में बैठे रहेंगे, इनके जाने के बाद अफसोस करेंगे, काश मैं भी जलसा में शिरकत कर लेता, उनकी बयानात को सुनकर मैं भी कुछ हासिल कर लेता। बाद में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, एक बात, ये तो तमीदी बात चल रही है, अर्ज बात कर रहा हूं। जो बेचारा जलसा करवाता है, बड़ी मेहनत से पैसा को जमा करता है, रिश्तेदारों को, महल्ले वालों को दावत देता है। अब तो लोग सिर्फ खाने के लिए आते हैं। आप देखेंगे ऐसा के बाद आदमी भी लग जाएगा, सिर्फ लोग खाने के लिए, दीन की बात सुनने के लिए। अल्लाह हम सबको इखलास अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए। 7 बजे आएंगे, बोलो। भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो आप लोगों को बस बुलाने आया। मुफ्ती साहब बहुत जल्द इंशाअल्लाह आ जाएंगे, उनका खिताब होगा। अल्लाह की नेमतें अनगिनत, जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। फरमाया मालिक कायनात जल्ल जलालुहु ने ओ मेरे बल्ले, अगर तुम मेरे नेमतों को शुमार करना चाहो, ला तहसूहा। वक्त पर बारिश का होना अल्लाह की नेमत है, वक्त पर सर्दी का होना अल्लाह की नेमत है, वक्त पर भूख का लगना अल्लाह की नेमत है, वक्त पर प्यास का लगना अल्लाह की नेमत है, वक्त पर गर्मी का होना अल्लाह की नेमत है, वक्त पर सर्दी का होना अल्लाह की नेमत है। उन तमाम नेमतों में से अजीम नेमत नेमत ईमान है। बेशक।
उस नेमत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उस नेमत से बढ़कर कोई नेमत हसूल नहीं हो सकता। अल्लाह हमें इस नेमत की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कोई इंसान जिंदगी में फकीर ला, गरीब ला, बादशाह ला, आलिम ला, जालिम ला, कुछ भी रहा, लेकिन उसके साथ ईमान की नेमत है। ईमान के साथ दुनिया से गया, दुनिया में कामयाब, आखिरत में कामयाब। अगर कोई इंसान के पास बड़ी से बड़ी दौलत है, बड़े वक़्त वालिद है, बड़े बड़े डिग्रियां हासिल है, लेकिन ईमान जैसी अजीम नेमत का हुसूल नहीं, कोई इंसान नाकाम है। अल्लाह हमें ईमान समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमेशा दुआ करें। मेरे शेख हज़रत कारी अमीर हसन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु हरदोई हमेशा दुआ फरमाते थे, या अल्लाह तुम स्टेज में बैठे जाके अकमल ईमान पर खात्मा फरमा। हमेशा दुआ करते हैं, हर बुजुर्ग दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें मोहब्बत कलमा नसीब फरमा दे। पता नहीं किसी गुनाह की वजह से कलमे से महरूम है, ईमान से महरूम है। इसलिए जरूरत है हम अल्लाह से हमेशा दुआ करें, या अल्लाह हमें ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। ईमान वाली जिंदगी गुजारी, लेकिन मौत अल्लाह न करे गैर ईमान पर हुआ इंसान नाकाम। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं तो आप लोगों को जमा करने जोड़ने आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हज़रात जोड़े हैं। जो हज़रात घरों में बैठे हैं, मैं अपनी बात शुरू नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जब आ जाएंगे मैं अपनी असल बात बताऊंगा। जो घरों में बैठे हैं उनसे दरखास्त है जल्द अज जल्द जज़रा में तशरीफ ले आए। आफिल लोगों के लिए कुर्सियां सजी हैं, आफिल लोग आएंगे, उलमाए ज़ात आपके इंतजार में। ये बहुत महरूमी की बात है कि उलमा आपकी इंतजारी करें, आप इंतजार में बैठे। मुफ्ती साहब का बयान की दूसरी जगह है, वहां जाना है, और आप लोग तशरीफ नहीं लाए हैं, तो मुफ्ती साहब किसको बयान सुनाएंगे? तो इसलिए जरूरत है भाइयों, इस महल्ले में तो नौजवान भी होंगे, बूढ़े होंगे, नौजवान हज़रात को तो आगे बढ़ के जल्द आना चाहिए। बहुत दुख हुआ कि आपके महल्ले में आज जलसा भी है और मस्जिद में नमाजी एक शख्स है। क्या इस मस्जिद के मुसल्ली से एक शख्स? आज हम सब कुछ, उसमें आधे मेहमान भी थे। अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह माफ फरमा दे। हज़रत कारी अली साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हश्र के मैदान में इस बात को सुना दो, खुदा सेहत और बीमारी से अल्लाह के कब्जे में है, तो अल्लाह जो हम कहेंगे वो अल्लाह के तौफीक से कहेंगे, अपने तरफ से नहीं कहेंगे। कारी हनीफ साहब फरमाया करते थे, हश्र के मैदान में इंसाफ हो जाएगा, सारे मखलूक़ात का इंसाफ हो जाएगा। एक बकरे ने अगर किसी दूसरे बकरे को मारा है उसका इंसाफ हो जाएगा, गाय का इंसाफ हो जाएगा, तमाम तमाम इंसाफ मालिक ले आ जाएगा, तमाम मिट्टी हो जाओ, तमाम मिट्टी हो जाएगा। लेकिन मोमिन बंदे कहेंगे अल्लाह इंसान और जिन्नात के अलावा तीसरी मखलूक माना मरती नहीं है, क्यों नहीं मर रही हो? आपने फरमाया कि इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम के तमाम मर जाओ, मिट्टी हो जाओ, ये क्यों नहीं मरते?
वो कौन है मालूम है? वो खिंजीर देखे कि इधर से उधर घूम रहे हैं हश्र के मैदान में। अल्लाह मालिक के कायनात से अर्ज करेंगे, अल्लाह क्या बात है, ये मखलूक क्यों नहीं मर रही है? मालिक के कायनात कहेंगे, तुम्हें मालूम नहीं ये लोग बेनमाजी हैं। जब इनका इंतकाल हो गए, कब्र में तुमने दफन कर दिया, तो हमें इनको खंजीर की शक्ल दी। तो बेनमाजी का हश्र खंजीर की, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। इसलिए भाइयों कम से कम नमाज की पाबंदी करो। मैंने आयत कुछ और पढ़ी है, लेकिन वक्त का तकाजा कुछ और है। नमाज कैसे मानते हो? मैं एक बात अर्ज करता हूँ, रमजान से पहले मैंने बहुत बात कही। कम से कम हमारी नमाज कैसी है हम सब जानते हैं। याद है तो दूसरी बात है, सूरह फातिहा याद है तो भी सही नहीं है। एक बात आवाज से मैं कहता हूं, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है और इमाम साहब के पीछे हर फर्ज नमाज को अदा करता। मैंने रमजान से पहले ये बात कही कि 180 वक्त की नमाज इमाम साहब की इख्तिदा में अदा करो। यानी रमजान के 30 दिन होते हैं, तो 5 15 150 और वित्र 30 180 हो गए। 180 वक्त की नमाज इमाम साहब की इब्तिदा में जरूर अदा फरमा ले रमजान मुबारक। क्यों? कि इमाम साहब जो है उनका फातिहा भी सही है, उनकी नियत भी सही है, रुकू भी सही है, सजदा भी सही है, और नमाज के सारे अरकान मुताबिक तरीके से अदा करते हैं। और हमारी हालत खुद जानते हैं, अल्लाहु अकबर वो भी हमारे ज़बान से ही नहीं निकलती। इसलिए कोशिश करें। ये तो रमजान के लिए बयान था कि 180 वक्त की नमाज आप हजरात इमाम साहब की इब्तिदा में पढ़ें। और आप मुस्लिम से मैं कहता हूँ कोशिश करें हर फर्ज की फर्ज नमाज इमाम साहब की इब्तिदा में जरूर अदा करें। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे। अज़ान से 1 घंटा पहले मस्जिद तशरीफ लाते थे। जो आदमी अज़ान से 1 घंटा पहले मस्जिद आएगा उसकी तकबीर अल्लाह होगी और इमाम साहब की नमाज के साथ नमाज पढ़ेगा। इतना बड़ा आलिम देवबंद का मुहतमिम जिनके नाम से कासिम कहलाते हैं, इतने बड़े अल्लाह वाले, उनका अमल था कि अज़ान से 1 घंटा पहले मस्जिद आया करते थे। कितना एहतमाम था नमाज का। आज हमारी हालत क्या है? हर नमाज की परवाह नहीं। वही आदमी अक्सर जलसे में पहले आते तो नमाजी होते हैं। इससे पता चल रहा है जितने लोग मस्जिद में मगरिब में नमाज में थे वही आ गए हैं, जो बेचारे नमाज में नहीं थे तब नहीं आए। अल्लाह सबको आने की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था क्योंकि कारी हनीफ साहब को तरने बोल देना ये मेरे कामयाबी के दलील नहीं है। एक तो नमक पर जगाना होता है, लेकिन बात यह है कि बात जब काम की हो, हमारा शेख ने फरमाया है कारी हनीफ हसन साहब कि जो बात काम की हो उसको बार बार बोलो। जो बात काम की हो, देखते हो ना दुकानों में जो चीज ज्यादा सेल होता है उसको ज्यादा मंगवाते हैं, ज्यादा सेल। इसलिए फरमाया कि जो चीज जो बात काम की हो, लोगों के नफा की हो, उसको ज्यादा महंगा। इसलिए मैं सोचता हूँ आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि बात कहूँ, आप हजरात कम से कम कोशिश करें हर नमाज इमाम साहब की इब्तिदा में अदा फरमाएं। अगर आप इमाम साहब की इब्तिदा में नमाज अदा फरमाएंगे तो हश्र के मैदान में अल्लाह या पूछेंगे और मेरे बंदे तूने नमाज पढ़ी थी? कहेगा हाँ पढ़ी थी मैंने। कहाँ पढ़ी? न तुझे नमाज नहीं हुई? हजरत मैं अल्लाह मैं इमाम साहब के पीछे मैं नमाज पढ़ी। ओ इमाम साहब की नमाज कबूल है, हमारी नमाज में तो
इमाम साहब की नमाज कामिल है, इसलिए कोशिश करें कि हर नमाज को इमाम साहब की इख्तिदा में अदा करें। अगर हम इमाम साहब की इख्तिदा में नमाज अदा करेंगे हमारी नमाज कबूल होगी। और अगर हम अकेले पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज का मुकम्मल तरीका हमें मालूम नहीं है और किसी हमारे पास इतनी फुर्सत है कि किसी आलिम दीन के पास जाकर नमाज सीखे। भाई नमाज सीखना भी जरूरी है। मेरे शेख कारी अमीर हसन साहब नव्वरल्लाहु कदम फरमाया करते थे, बताओ फ्लाइट चलाना आसान है या साइकिल चलाना आसान है? फ्लाइट चलाना आसान है या साइकिल चलाना आसान है? फरमाया साइकिल चलाना आसान है। तो दीन में चलना मुझसे भी दीन आसान है, लेकिन आज हमने दीन को इतना मुश्किल बना लिया है। कोई दीन में चलने को तैयार नहीं, में चलना चाहता है तो उसके लिए मुश्किल होगी। तो मेरे भाइयों वक्त हो रहा है, अब मेहमान आ जाएंगे। अगर बाद में मौका मिलेगा फिर बोलेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग मेरी अपने बयान से तो मज़ा भर जाता है, पता नहीं मेरी कौन सी गुनाह है जिसकी वजह से आज लोग नहीं आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम मुझे और आपको तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। भाइयों जो भी दिल से तशरीफ ले आए, अब मैं आपके शायर को, आप लोग चाह रहे हैं शायर इस्लाम आएंगे और शेर सुनाएंगे, अशआर सुनाएंगे, तो वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे। मेरा बयान का जो है मुड़ नहीं था, मैंने चंद बातें जो कही, अल्लाह मुझे भी और आपको तमामों को अमल की तौफीक अता फरमाए। शौक़ दीदार ले चल मदीना में, शौक़ दीदार ले चल मदीना में, हम तबर दे शौक़ दीदार ले चल। अल्लाह चाहे तो आखिर में सुनाऊंगा, आप लोग आ जाइए। शायर सुनाएंगे, पहले शायर बेचैन है कि मौलाना आप सुना शुरू कर दिया, हमारा कौन सुनेगा?